नमस्कार प्रणाम। पप्पू यादव लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अपने दल जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि वो पूर्णिया सीट से चुनाव में उतरेंगे। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन पहले से ही कांग्रेस में हैं। राजनीति में कब कोई किसका सग्गा और कब सग्गा गैर बन जाए कहा नहीं जा सकता है। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है। दरअसल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव, जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की आलोचना करने और घेरने वालों में सबसे आगे रहते थे, वंशवाद को लेकर पूरे परिवार पर निशाना साधते थे, लेकिन दिल्ली में उनका मूड कुछ बदला सा दिखा। पप्पू यादव ने लालू और तेजस्वी को लेकर बड़ी बात कह दी है। अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं। पप्पू यादव से जब उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े सधे ढंग से इसका जवाब दिया है। पप्पू यादव ने जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव को अपना अभिभावक बताया तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भाई बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी पत्नी रंजीत रंजन पहले से कांग्रेस में है। राहुल गांधी ने इस देश के दिल को जीतने का प्रयास किया है। कांग्रेस के सिद्धांत के चलते हमने ऐसा निर्णय लिया है और अपने दल का विलय कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ब्लेसिंग है। राहुल गांधी की जो ओबीसी और कमजोर तबके की राजनीति है, उस आइडियोलॉजी को हिंदी पट्टी में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम उनकी ताकत बनेंगे। हम आज अपनी पूरी पार्टी का विलय कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे हैं। लालू यादव हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी मेरे भाई हैं। हम मिलकर दोनों भाई काम करेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार मिलकर बनेगी बिहार में और हम लोग मिलकर काम करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया के अलावा दूसरी बात मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं बहुत क्लियर हूं। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि मैं पूर्णिया से ही लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। पूर्णिया हमारी लाइफ लाइन है और मैं अपनी लाइफ लाइन से अलग नहीं हो सकता। अब आइए उनके राजनीतिक करियर पे थोड़ा ध्यान देते हैं। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में हो रही थी। उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थी। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीतिक करियर चमकाने में लगे हुए थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया था और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का आरोप लगाया गया था। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में कितनी जान भी गई थी। जानकार बताते हैं कि सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच जमकर गोली चली थी। कई लोगों की जानें गई थी। दूसरी घटना पूर्णिया के भांगड़ा में हुई थी। यहाँ भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव पिछड़ा की राजनीति और यादव समाज को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। पप्पू यादव ने 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996 और 1999 में भी वह पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वह चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीत हासिल किए। 2015 में तेजस्वी प्रसाद यादव की बयानबाजी के बाद वह खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकार पार्टी बना ली। 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2013 में जेल से आने के बाद से ही पप्पू यादव का रुख बदल चुका था। पप्पू यादव से पूछा गया कि 23 साल की उम्र में कैसे आप विधायक बन गए, तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि वे पहली बार 1990 में विधायक बने। उनका जन्म 24 दिसंबर 1967 को हुआ था। उस वक्त एफिडेविट पे नामांकन हो जाता था। हो सकता है सर्टिफिकेट पे उम्र 25 साल बता रहा हो। पप्पू यादव 1990 में पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। बिहार में जब भी बाहुबलियों की बात होती है तो एक दो नहीं बल्कि कई नाम सामने आते हैं। इन्हीं में से एक नाम
पंजाब सुप्रीमो पप्पू यादव का है। आज लोगों के लिए मसीहा है तो कभी बाहुबली हुआ करते थे। ऐसे ऐसे काम किए कि जेल तक जाना पड़ा। 17 साल तक उन्होंने जेल में समय बिताया है। आज बिहार के बाहुबली की कहानी में बात पप्पू यादव की करेंगे। पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में 1967 में हुआ था। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। वह दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए थे। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था। यह घटना 1998 की है। माकपा नेता अजीत सरकार, उनके एक साथी असफुल्ला खां और ड्राइवर पे अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। इस घटना में तीनों की हत्या हुई थी। इसमें पप्पू यादव का नाम आया था। उस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। इस घटना में नाम आने के बाद उनकी राजनीतिक करियर पे विराम लग गया और वे जेल चले गए। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में केस चलता रहा। लंबे समय तक वे जेल में रहे। उम्र कैद की सज़ा भी उन्हें मिली थी। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। कई सालों तक वे जेल में ही बंद रहे। पप्पू यादव ने फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद 2013 में जाकर कोर्ट से उन्हें राहत मिली। सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया था। जेल से लौटने के बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए थे। आज लोगों के मसीहा बन गए हैं। कोई घटना होती है तो आवाज़ को उठाते हैं और पीड़ितों से जाकर मिलते हैं। 2019 में जब पटना में तेज बारिश से बाढ़ आई थी और राजधानी जलमग्न हुआ तो पप्पू यादव ने नाव के सहारे लोगों को खाना पानी दिया था। बाकी पप्पू यादव के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया दे दीजिए अपना। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।